नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना की स्थिति बेकाबू होती चली जा रही है, प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में कोरोना को राजनीतिक मुद्दा बनाना कितना सही है, यही आज का सवाल है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। आज का हमारा सवाल यही है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान जो सामने आया है, दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐसा कहना है कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, तो दिल्ली से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस है। तो वहीं आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आ गया है। दोष देने से वायरस खत्म नहीं होगा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा है। दिल्ली की वजह से हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर राजनीति करना कितना सही है? आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। तो आपको बताते चलें, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ऐसे में कोरोना को राजनीतिक मुद्दा बनाना आखिरकार कितना सही है, जो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और आप हम तक पहुंच सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय भी दे सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बयान जो सामने आया है कि हरियाणा में जो कोरोना के केस हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं, तो कोरोना को राजनीतिक मुद्दा बनाना आखिरकार कितना सही है? आप हम तक जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। आपको बताते चलें, सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि दोष देने से वायरस खत्म नहीं होगा, दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और कोरोना महामारी को राजनीतिक मुद्दा बनाना आखिरकार कितना सही है? आप हमसे जुड़िए और अपनी राय भी दे सकते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली में बीते 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई है, मामले कम सामने आए। इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा लगभग 9,000 पहुंच गया है। इसमें से आधे से ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से सामने आए हैं। दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उनके इस बयान का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से बीमारी खत्म नहीं होगी। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। देश में कहीं भी कोरोना है तो ये अच्छी बात नहीं है। हरियाणा में कोरोना है या दिल्ली में कोरोना है, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आपको बताते चले, जिस तरीके से कोरोना पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो पूरे देश में बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वजह से हो रही है। वहीं आपको सुना देते हैं आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है। आपको बताते चलें, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि हम अपने लोगों का इलाज कराने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। उनके अनुसार हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य इंतजाम है। मरीज चाहे दिल्ली से आए या कहीं से भी, हरियाणा में उन्हें पूरा उपचार दिया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों का असर एनसीआर में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। पहले भी ऐसा ही था, अब ऐसा ही हो रहा है। यही कारण है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत में भी संक्रमण बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को राजनीतिक
मुद्दा बनाया जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं, हरियाणा में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो 9,000 के पार हो चुके हैं, तो वो दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं। इसमें आपकी क्या कुछ राय है? आप कैसे लेते हैं इस बयान को? आप कॉल कर सकते हैं, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय दे सकते हैं। वहीं आपको बताते चलें, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। देश में 2.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, 15,50,377 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। देखिए, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक है या नहीं, ये आज का हमारा सवाल है। और क्या हरियाणा में कोरोना के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं? आप किस तरीके से देखते हैं इसे और आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आपको बताते चले, 3,50,85,721 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी वो कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो 3,378 पॉजिटिव केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद से 1,396 केस सामने आए हैं। हिसार की अगर बात करते हैं तो 272 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ एक दर्शक गुरुग्राम से रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, राय रखें अपनी। देखिए मैडम, ऐसा है, ये मामले किसी की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक तो बोल सकते हैं लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं और ये महामारी है एक तरह की। इस पे हम किसी पे दूसरे राज्य या दूसरे सीएम पर हम आरोप नहीं लगा सकते ऐसे कि उनकी वजह से ये बढ़ रहे हैं। ये मतलब एक देखा जाए तो ये बयान अपने आप में काफी शर्मनाक टाइप का है, क्योंकि ऐसे लगाना बिल्कुल ही, बस समझ लीजिए क्या ही कहूँ मैं। लेकिन ये इसमें जो मामले जो बढ़ रहे हैं इसमें लापरवाही सामने आ रही है, लोगों की लापरवाही कह सकते हैं, प्रशासन की भी थोड़ी बहुत लापरवाही है, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो मामले ये किसी राज्य या किसी राज्य के सीएम या किसी राज्य के मंत्री या उसके द्वारा नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या दिल्ली से सटे जिलों में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वजह से हो रहा है? हरियाणा में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वो दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐसा कहना है कि हरियाणा में आंकड़े दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, अभी तक गुरुग्राम में 3,378 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद का अगर रुख करते हैं तो फरीदाबाद में 1,396 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हिसार में 272 केस सामने आए। सोनीपत का अगर रुख किया जाए तो 414 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं करनाल में 360 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिस तरीके से अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में कोरोना महामारी को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है वो कितना ठीक है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय दे सकते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले में रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में बीते 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी दर्ज कराई गई है, मामले कम सामने आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मामलों का जो आंकड़ा लगभग 9,000 के पार पहुंच गया है, इनमें से आधे से ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के हैं। दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का यह कहना है कि दिल्ली के संक्रमित मामलों का जो हरियाणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो चुका है, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, फूलमती हैं फरीदाबाद से। फूलमती जी, राय रखें अपनी। जी मैम, मेरा ये कहने का मतलब है कि कोरोना जो है वो सिर्फ दिल्ली से कैसे फैल रहा है, अनिल विज का जो ये बयान है। फूलमती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से क्या कहना चाहते हैं आप? फिर से बोलिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से
हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, क्या वो दिल्ली की वजह से हो रही है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐसा कहना है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है हरियाणा पर। दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको बताते चलें, जिस तरीके से कोरोना महामारी को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, तो ये आखिरकार कितना ठीक है? दिल्ली से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। क्या हरियाणा में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है वो दिल्ली की वजह से हुई है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक सिरसा से भारत जुड़ गए हैं। भारत जी, राय रखें। जी मैम, राम राम जी, राय रखें। यही कहना था कि जो दोनों डोज लगने के बाद में जो कोरोना के केस आ रहे हैं जी, तो उसके लिए क्या अनिल विज जी अपनी जिम्मेवारी मानते हैं क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं जो अपनी राय रख रहे हैं, और जिस तरीके से कोरोना महामारी को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है ये आखिरकार कितना सही है? क्योंकि महामारी से एक साथ मिलकर के लड़ाई करनी होगी, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जब तक मिलकर साथ काम नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे। तो दोष देने से क्या वायरस खत्म हो जाएगा? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अनिल विज का जिस तरीके से बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री का, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने जो बयान दिया है वो सही है? इसको लेकर के आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय रख सकते हैं। बड़ा सवाल ऐसे में यही उठता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है, क्या इस तरीके से दोष देने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी? तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है, दोष देने से वायरस खत्म नहीं होगा, दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? वहीं आपको बताते चलें, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि हरियाणा में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। इस पर बयान देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोष देने से वायरस खत्म नहीं होगा, दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसे लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है और आप इसे कैसे देखते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं। हम ये खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय रख सकते हैं और आपकी आवाज को हम उठा सकें। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और बताइए कि आखिरकार जिस तरीके से कोरोना को एक मुद्दा बनाया जा रहा है उसे लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है। हमारे साथ एक दर्शक फूलमती जुड़ गई हैं फरीदाबाद से, राय रखें अपनी। जी मैम, मेरा कहने का ये है कि अब बताओ, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री होकर ऐसा बयान दे रहे हैं कि दिल्ली की वजह से जो है कोरोना फैल रहा है हरियाणा में, तो ये तो सरासर गलत होगा कहना। कोरोना तो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उनको तो यही कह देना चाहिए कि पूरे विश्व में भी दिल्ली की वजह से ही फैल रहा है कोरोना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फूलमती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बताते चले, लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ये एक चिंता की बात है और कोरोना से मिलकर लड़ाई करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है वो आखिरकार कितना ठीक है? आपको बताते चले, गुरुग्राम में 3,378 केस अब तक सामने आ चुके हैं, फरीदाबाद में 1,396 पॉजिटिव केस सामने आए और हिसार में 272 केस सामने आए हैं। सोनीपत में 414 नए मामले सामने आए हैं। तो स्थिति लगातार चिंताजनक हो रही है।
आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम देश की बात करते हैं तो देश में 2.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 15,50,377 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। 48,60,66 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो ये चिंता वाली बात है। लेकिन इसी बीच अगर आप सोचिए कि कोरोना महामारी को लेकर के बयानबाजी शुरू हो जाए तो ये कहां तक ठीक है। इसी पर आज हम आपकी राय ले रहे हैं और यही आज का हमारा सवाल है कि क्या दोष देने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। इसे लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं, हम तक जुड़ सकते हैं। दिल्ली से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐसा कहना है। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में यही उठता है कि क्या दोष से वायरस खत्म हो जाएगा। दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये आज का हमारा सवाल है। और आपका क्या कुछ कहना है, आप कैसे सोचते हैं इसे कि एक महामारी को लेकर के इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया जाए, बयानबाजी शुरू हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? आप हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। यह खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं तो आप हम तक जुड़ सकते हैं। हम आपकी आवाज को उठाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ जब यह सुनने को आए कि कोरोना को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है, बयानबाजी सामने आ रही है, तो आप इसे आखिरकार कैसे देखते हैं? क्या दोष देने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा ही है जिस तरीके से हरियाणा में आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली की वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो पूरे देश में बढ़ रहे हैं। गुजरात में बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं। तो वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? कई सारे सवाल ऐसे में जनता के मन में भी आ रहे होंगे। तो आप हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। दिल्ली से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप हम तक जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा लगभग 9,000 के पार हो गया है। इनमें से आधे से ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के हैं। दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो वहीं इस बयान का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से बीमारी खत्म नहीं होगी। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। देश में कहीं भी कोरोना है तो ये अच्छी बात नहीं है। हरियाणा में कोरोना है या फिर दिल्ली में कोरोना है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आपको बताते चले, जब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया तो जवाब देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। देश में अगर कहीं भी कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली में बढ़ रहा हो, हरियाणा में बढ़ रहा हो, यह अच्छी बात नहीं है और मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। तो आप देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आखिरकार इस तरीके से कोरोना को मुद्दा बनाना कितना ठीक है? आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा लगभग
9,000 के पार हो चुका है। इनमें से आधे से ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के सामने आए हैं। दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि दिल्ली के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर हरियाणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो वहीं जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। आरोप प्रत्यारोप से बीमारी खत्म नहीं होगी। कहीं भी कोरोना बढ़ रहा है, ये सही नहीं है। दिल्ली में बढ़े, हरियाणा में बढ़े, ये कहीं भी ठीक नहीं है। मिलकर हमें लड़ाई लड़नी होगी। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। तो आप हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। ये खास कार्यक्रम सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी आवाज को हम उठा सकें और आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। तो आखिरकार जिस तरीके से कोरोना को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या महामारी खत्म हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो जनता के मन में भी आ रहा होगा। तो आप क्या सोचते हैं आखिरकार इस बयान को लेकर के, और क्या कुछ आपका मानना है? आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो दिल्ली से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें, अब तक देश में 15,50,377 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। 3,50,85,721 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राहुल जुड़ गए हैं दिल्ली से। राहुल, राय रखें अपनी। मैम, ये समझ नहीं आता कि नेता लोग जो है दिमाग से काम लेते हैं या नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये देखिए कि ये बीमारी जो है ना कोई राज्य की बीमारी नहीं है कि एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में चली गई। ये बीमारी पूरे विश्वव्यापी बीमारी है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप बोल क्या रहे हो, बोलने से पहले को समझना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे इस चीज ये थोड़ी खटकी है चीज ये कि कोरोना जो है दिल्ली से फैल रहा है क्या हरियाणा के राज्यों में। हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि भाई जो दिल्ली के लगते हरियाणा और यूपी के राज्य, वहां से दिल्ली में कोरोना आ रहा है, ये भी तो मैं कह सकते हैं ना हम लोग। तो मुझे लगता है कि नेताओं को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इसको लेकर, और इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बीमारी से किस तरह निजात दिलाई जा सकती है। आप जितना दिमाग बयान ढूंढने में लगाते हो ना, इतना दिमाग अगर आप सावधानी बरतने में, पहले फैसले में लगाओ, तो मुझे लगता है कि लोगों की जान भी बचाई जा सकती है और बीमारी को रोका भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही था कि जिस तरीके से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि हरियाणा में कोरोना के मामले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? और क्या बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि दोष देने से क्या महामारी खत्म हो जाएगी, या फिर सबको मिलकर साथ लड़ करके महामारी को खत्म करना होगा? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ कोरोना से लड़ना चाहिए, मिल करके कोरोना को खत्म करना चाहिए। ऐसे में राजनीतिक मुद्दा बनाना या फिर बयानबाजी करना आखिरकार कितना सही है? तो आज के सवाल में हमने बात करी जिस तरीके से कोरोना को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि आखिरकार दोष देने से यह महामारी खत्म हो जाएगी। फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।